Hello, hi, my name is Mahima Yadav and I'm a software engineer. So जैसे कि मैंने बहुत बार आपसे MCA के बारे में बात किया है एंड प्लेसमेंट्स के बारे में बात किया है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात किया है एंड कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किया हुआ है. सो टुडे आई एम ऑल्सो गोइंग टू लाइक डिस्कस अबाउट सम कॉलेजेस एंड लाइक HCU. जैसे कि मैं बोलती हूँ कि मैंने भी HCU से MCA किया हुआ है. सो मैं उसी के बारे में कुछ और भी डिस्कस करने वाली हूँ जो कि लोगों को बहुत सारे डाउट्स हैं, तो उसी के बारे में क्लियर कर रही हूँ कि आफ्टर गेटिंग योर रैंक इन निमसेट लाइक नेक्स्ट प्रोसेस कैसा है HCU में एडमिशन लेने का. सो वही है कि आपको एडमिशन लेना है अगर HCU में, तो आफ्टर गेटिंग योर रैंक इन निमसेट यू हैव टू अप्लाई अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म इन पोर्टल, HCU पोर्टल. सो आई थिंक सो कि जिसे भी एडमिशन लेना है उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा, राइट. सो व्हाट विल बी द प्रोसेस कि इट्स लाइक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो वही बच्चे एलिजिबल होंगे HCU में प्लेस लाइक एडमिशन लेने के लिए. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि वो फीस भी सबमिट करा लेते हैं. जैसे कि बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि मैम फ़ी हम एडमिशन लेने के बाद लाइक सबमिट करते हैं या पे करते हैं या एडमिशन से पहले. तो HCU के कुछ रूल्स हैं जो कि वो रजिस्ट्रेशन टाइम पे ही आई थिंक सो फीस पे करा लेते हैं एंड जैसे कि वो लिस्ट बहुत सारे बच्चों की निकालते हैं, राइट. तो ये डिपेंड करता है आपकी कट ऑफ पे की कट ऑफ कितनी जा रही है, वो कितनी रैंक से बच्चों को उठा रहे हैं और कितने रैंक तक लेकर जा रहे हैं. ओके, सो जो फर्स्ट लिस्ट हमारी आती है HCU की, वो स्टार्टिंग रैंक कितनी भी ले सकते हैं एंड एंड कितना भी हो सकता है. वो आई थिंक सो टोटल 120 स्टूडेंट की लिस्ट निकालते हैं. फिर अगर उनमें से एडमिशन्स नहीं होते हैं तो वो सेकंड पे जाते हैं एंड सेकंड पे भी वो 120 की निकालते हैं. ओके, सो डिपेंड करता है कि आपकी रैंक क्या है. आपको अगर श्योर हो वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो ही आप वहाँ की रजिस्ट्रेशन फ़ी या एप्लीकेशन फ़ी वट एवर लाइक फ़ी है वो वहाँ की आप सबमिट करना. अदरवाइज आपको वेस्ट करने का और अपना पैसा जो है लाइक मनी जो है वो फंसाने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप NIT में एडमिशन लेना चाहते हो तो. ओके, सो अगर आप ये भी ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ पे एडमिशन फ़ी सबमिट कर देते हो फिर आपको इट मीन्स लाइक 1 to 2 months, 3 months, 4 months लग जाएगा आपको वो रिवर्स आने में. ओके, रिफंड आने में. तो अगर आपका एडमिशन वहाँ पे नहीं होता तो दे विल रिफंड बट इट विल टेक टाइम. ओके, सो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको कब कितना सबमिट करना है और आप कहाँ कहाँ पे सबमिट कर सकते हो. बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि वो पहले NIT में भी काउंसलिंग कराते हैं और HCU में भी काउंसलिंग कराते हैं. सम अदर यूनिवर्सिटीज़ के अगर रिजल्ट्स आते जाते हैं तो वो वहाँ पे भी काउंसलिंग कराते हैं, राइट. जैसे कि अभी HBTU का भी लाइक काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है. HCU है और निमसेट है. ओके, NITs हैं. तो उसमें डिपेंड करता है कि आप क्या सोचकर कैसे एडमिशन ले रहे हो. तो ज़्यादा पैसे इधर उधर वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इट्स लाइक अपना फंसाने की ज़रूरत नहीं है. आप जहाँ पर श्योर हो आप वहीं पे एडमिशन लेने के लिए पैसे पे करना. ओके, एंड इसके बाद में यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट दे विल डेफिनेटली रिफंड. ओके, सो इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बहुत सारे लोगों का ये होता है कि लाइक वो अभी तक मेरा नहीं आया, अभी तक मेरा नहीं आया, तो इट विल टेक टाइम. एंड इसके बाद में अगर किसी को कोई और डाउट्स है, इट्स लाइक बहुत सारे लोगों का होता है कि वहाँ पे कैसा होगा, हॉस्टल किसी किसी मिलता है, किसी किसी नहीं मिलता है. तो हॉस्टल सबको मिलता है, मेरे टाइम पे सबको मिला हुआ था. इसके रूल्स अब मुझे नहीं पता बट मोस्ट प्रोबेबली जो डे स्कॉलर होते हैं उनको भी हॉस्टल मिलता है. ओके, हॉस्टल मेस एवरीथिंग सबके लिए होती है, चाहे वो BTech हो, MTech हो या फिर MCA हो या फिर PhD स्कॉलर हो, हर किसी के लिए वहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है.
एंड सारी की सारी फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन, ओके। एंड जिसको भी वहाँ पे जाना है तो थोड़ा सब्र करना होगा, पेशेंस रखना होगा कि वो कब तक लिस्ट जारी करते हैं और अपनी काउंसलिंग प्रोसेस, आई थिंक सो पहले वो निमसेट की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग देखेंगे, कितने बच्चों ने ले लिया है, कितने बच्चे रजिस्टर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी लिस्ट जारी करेंगे। एंड मैं बहुत सारे बच्चों को ये भी बोलना चाह रही हूँ जो लोग थोड़ा सा डाउट में हैं कि मुझे काउंसलिंग करा लेना चाहिए या वेट करना चाहिए एचसीयू का, तो आप किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के वेट पे मत रहो। अगर आपको लगता है कि आपका कहीं और भी हो रहा है तो मेरा सजेशन यही है पहले वहाँ पे आप ट्राई करो जो अभी पहले है, बिकॉज लास्ट में आपको वो चीज़ नहीं मिले, आप रिग्रेट करो कि मुझे वो काउंसलिंग करा लेनी चाहिए थी, तो ऐसा नहीं हो। इससे अच्छा है कि आप काउंसलिंग करा लो, ओके। सो निमसेट की काउंसलिंग सब लोग कराना जिसको चाहिए और जिसको आपको श्योर हो कि आपको एचसीयू मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको एचसीयू ही चाहिए, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एचसीयू के लिए ही प्रिपेयर रहें, ओके। बट जिनको लगता है कि एचसीयू में थोड़ा सा डाउट है, मे बी और मे नॉट, तो वो बाद में फिर अपना कैंसिल करा सकते हैं निमसेट का भी आपका निमसेट में ज़्यादा फ़ी नहीं लगती है, इट्स लाइक 10,000 ही ये देना पड़ता है, आई थिंक सो। एंड सो वो भी रिफंड आ जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई थिंक कि आप निमसेट की काउंसलिंग करा लें जो भी कॉलेज मिलता है, फिर अगर आपका एचसीयू हो जाता है तो इट विल बी गुड, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आराम से एचसीयू ले सकते हैं एंड निमसेट का रिफंड करा के, ओके। एंड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर रखना, कोई भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ओके। एंड अदर थिंग जो भी आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने बहुत सारे लोगों को दिया है, बट मेक श्योर कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं उसका जो जवाब दे रही हूँ उसमें मैं श्योर भी हो सकती हूँ और नहीं भी हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे सारे फ्रेंड्स सारे के सारे एनआईटीज़ या फिर लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, सारे के सारे, तो मुझे उसका नॉलेज ज़्यादा है। मेरे जो कलीग्स हैं या जिनके साथ मैं रहती हूँ तो मोस्टली वो सारे के सारे किसी एनआईटीज़ या लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से बिलोंग करते हैं, प्राइवेट कॉलेज से बहुत कम लोग हैं, तो मुझे इसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। एक दो कॉलेजेस हैं जिसके नाम मैंने सुने हुए हैं तो मैं उसके नाम आपको बता सकती हूँ, बाकी मुझे इतना लाइक श्योर नहीं है, ओके। सो मेरी तरफ अगर मैं कुछ बोलूँगी, मैं कोई सजेशन दूंगी तो मैं यही बोलूँगी कि आप किसी एनआईटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही जाएं, अदरवाइज़ या जो प्राइवेट कॉलेज बहुत हाई है आपको अगर अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो, अदरवाइज आप एनआईटी और मतलब लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करें, ओके। एंड कोई भी डाउट हो एचसीयू से रिलेटेड फिर से तो प्लीज़ मेरे को टेक्स्ट करें, मैं कोशिश करूँगी सारे रिप्लाई देने की। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।